आकाश के ऊपर विराजमान आसमान का महिमा के सारा आदर से पवित्र वचन आत्मा उसका 2 अध्याय और उसका 28 यहाँ पर लिखा, अतः हे बालकों उसमें बने रहो
कि जब वह प्रकट हो तो हमें हियाव हो और हम उसके आने पर उसके सामने लगे। हालेलुया। उसमें क्या रहो? बने। हालेलुया। अब बैठे तो हो परमेश्वर के पास। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन क्या हम उसमें बने हैं? हालेलुया। बैठे रहने से जाहिर नहीं होता कि उसमें बने। हालेलुया। बैठे रहना एक अलग बात है और उसमें बने रहना एक अलग बात है। हालेलुया। जैसे एक स्थान पे हजारों लोग इकट्ठे हों और उसमें से 50 लोग की अलग हो, 30 की अलग हो, 200 की अलग हो। हालेलुया। तो देखने में लगेगा कि सब एक स्थान में बैठे हैं और एक ही काम के लिए बैठे हैं। हालेलुया। लेकिन लग रहा है, लेकिन सब एक नहीं है। हालेलुया। आज उसी तरीके से हालेलुया हालेलुया लोगों का जीवन हो गया है। हालेलुया। लगता तो है कि हम एक स्थान में बैठे हैं और हर एक का मकसद है परमेश्वर को महिमा देना। हालेलुया। लेकिन यदि हर एक का हृदय टटोला जाए तो अलग अलग विचारधाराएं मिलेंगी। हर एक परमेश्वर को महिमा देने के लिए प्रस्तुत नहीं। हालेलुया। इसीलिए वचन कह रहा है कि अतः हे बालकों उसमें बने रहो कि जब वो प्रकट हो तो हमें हियाव हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। हालेलुया। ताकि हमें गर्व के साथ हम उसके सामने खड़े हो सके और हम लज्जित ना हो। हालेलुया। और ये तभी होगा जब हम परमेश्वर में बने रहेंगे। और मालूम कैसे चलेगा कि हम परमेश्वर में बने रहेंगे? यहाँ पर हमने 3 बातों का व्याख्या किया है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पहली शाम की बात है जब हम वचन को पढ़ रहे थे और उसका अध्ययन कर रहे थे। हालेलुया हालेलुया। हम इतना ही पढ़ने के बाद कि अतः हे बालकों उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हमें हियाव हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। हम बार बार यही बात को दोहरा रहे थे और दोहराते हमें 3 प्रकार के शब्द हमें अनुभव हुआ और हमने उसको लिखा जो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। हालेलुया। पहला, हमें अपने जीवन में यीशु को बुलाने से पहले अपने हृदय को और अपने मन को साफ करके आना है। क्यों? हालेलुया। क्यों? यह एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। आखिर क्यों? हालेलुया। क्यों? यहाँ लिखा है कि हमें अपने जीवन में यीशु को बुलाने से पहले, यीशु के पास तो आए हैं। हालेलुया। लेकिन उसको अपने जीवन में बुलाने से पहले हमें देखना है। हालेलुया। तो पहला है कि अपने हृदय और मन को साफ करके आना है। क्यों? क्योंकि जैसे जब हम पानी भरने जाते हैं तो पानी को भरने से पहले बाल्टी को अच्छी तरह से धुलते हैं। अगर हम बाल्टी को अच्छी तरह से ना धुले तो जब पानी को भरेंगे तो हमारा पानी गंदा हो जाएगा और हमारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। ठीक उसी तरह हालेलुया। हम इस वचन को जब बार बार पढ़ रहे थे हालेलुया कि लिखा ही क्यों है, यह शब्द क्यों लिखा है? हर एक तो यीशु मसीह के पास आया है। हालेलुया। और हम इसको पढ़ रहे थे और हमारे हाथ में हमारी कलम थी और हमारी डायरी हमारे पास थी और हम बस इसी एक वचन को बार बार पढ़ते और फिर बार बार तुमको क्यों लिखा है। अतः हे बालकों में बने रहो कि जब वह प्रकट हो तुम हियाव हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित न हो। और हम लज्जित न हो, ऐसा क्यों कह रहा है? इसका मतलब कि कहीं न कहीं जो हर एक व्यक्ति परमेश्वर के पास आया है, यदि उसमें बना न रहेगा तो उसको लज्जा का सामना करना पड़ेगा। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर में हैं लेकिन फिर भी उनको लज्जा का सामना करना पड़ रहा है।
हालेलुया, हालेलुया। तो यदि आपको लज्जा का सामना करना पड़ रहा है तो 100% आपको ये जांचने की जरूरत है कि कहीं न कहीं आप उसमें बने नहीं हो। उसके पास तो हो लेकिन बने नहीं हो। हालेलुया। जिस तरीके से सामग्रियां हैं लेकिन भोजन तैयार नहीं है। हालेलुया। चावल, दाल, आटा, तेल, नमक, मसाले, मिर्च, हालेलुया, प्याज, सारी सामग्रियां हैं लेकिन भोजन तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि शायद ईंधन नहीं है या तो आपके पास वो पतीला नहीं है बनाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। या तो सारी चीजें हैं लेकिन आपको बनाना नहीं आता। तो बात है हालेलुया, कुछ तो है। तो हमें ये समझना है जरूरी। यदि यहाँ लिखा है कि उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो, इसका मतलब है कि यदि आज जो प्रभु में है जो लोग हालेलुया, अभी बीते संडे हालेलुया हमने बहुत सारे लोगों से नहीं मिला लेकिन जिन लोगों से मिला उनको देखा कि बहुत सालों से हैं लेकिन आज भी उनको लज्जा का सामना करना पड़ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। उनको कौन सामना पड़ रहा है? उनके अंदर लज्जा है। हालेलुया। यहाँ कह रहा है हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो, मतलब गर्व के साथ क्या हो, खड़े हों, प्रभु मैं आ गया हूं। लेकिन आज भी लोगों को लज्जा का सामना करना पड़ता। क्यों? कारण हालेलुया, परमेश्वर को जानते हैं, मानते हैं, लेकिन उसमें बने नहीं है। और उसका जो थोड़ा सा हमने जो अध्ययन करते समय हमें अनुभव हुआ, हमने सीखा, वो यह सीखा कि कहीं न कहीं जिस तरीके से वो बाल्टी साफ नहीं है और हम पानी भर रहे हैं तो पानी हमारा गदला हो जा रहा है, तो उसी तरीके से कहीं न कहीं हमारे अंदर वो चीजें सफाई नहीं है। जो खुदावन दे भी रहा है ना, वो बेकार हो जा रहा है। इसलिए हमें कहीं न कहीं अपने आप को साफ सुथरा करने की जरूरत है। हालेलुया। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से हम बाल्टी को धुलते हैं। हालेलुया। तो लज्जा की जो बात है, हालेलुया। और बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर ने क्या कहा? मैं तुझे कभी लज्जित होने, तो जब खुदावन ने कहा है कि मैं तुझे लज्जित होने नहीं दूंगा, तो हमारे अंदर यदि लज्जा आ रही है तो हम उसमें बने नहीं है। साफ तौर से दिखता है 100% क्लियर। हम उसमें बने नहीं, बने होते तो हमें लज्जा का सामना करना ना पड़ता। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा, यदि हमें अपने जीवन में यीशु को बुलाना है तो हमें अपने जीवन से बुराई को दूर करना होगा, वरन बुराई से दूर रहना होगा और भलाई को लगातार अपने जीवन से करते रहना होगा। तभी यीशु हमारे जीवन में आने पाएगा। तभी वो आना तो चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। इससे कहते हैं मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, लेकिन जब द्वार खोलेगा तब तो अंदर आएगा। वो आना तो चाहता है। हालेलुया। लेकिन अगर बुराई हमारे अंदर है, हालेलुया, वो कैसे हमारे पास? हालेलुया, हालेलुया। अब एक व्यक्ति आपके पास आया, अब कुछ बताना चाहता। भाई सुनो, हाँ सुन ले, पहले हमारी बात सुनो। आपने एक बात बता, भैया सुनो। हाँ, अब अपनी ही बात प्रकट करके चले जा रहे, अपनी ही बात प्रकट करके चले जा रहे, तो वो व्यक्ति अपनी बात कब रखेगा और समय बीत गया तो वो व्यक्ति चला जाएगा। हालेलुया, हमें ये समझना होगा। हालेलुया। तीसरा हमने लिखा, यदि हम अपने जीवन में यीशु के काम को देखना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर के वचन को केवल सुनना ही नहीं है, वरन उन वचनों को अपने जीवन में पूरा करना है और उसी के वचन के अनुसार चलना है और कार्य करना है, ताकि उसका वचन हमारे जीवन में कार्य करे और वह हमारे जीवन में पूरी रीति से कार्य करने पाए, ताकि हम 30 नहीं, 60 नहीं, 100 गुना फल पाए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया।
हमने 3 चीजों को सीखा कि हमें इन चीजों को अपने जीवन में ध्यान देने की हालेलुया हालेलुया। तब हम उसके सामने लज्जित नहीं होंगे। हालेलुया। और लज्जा का कारण है कि हम उसमें बने नहीं हैं, उसके पास तो हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। एक बार हालेलुया हालेलुया एक गांव में बड़ी विपत्ति आ गई, समस्या आ गई और पूरा गांव रहा दर्द के मारे और कुछ भूख के मारे। हालेलुया। और उस गांव में कुछ भी नहीं है, सब कुछ अस्त व्यस्त है। हालेलुया। गांव के सारे लोग पीड़ित हैं, तभी एक व्यक्ति हालेलुया 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 उस गांव में इंटर करता है और गांव वालों को बहुत सारी सामग्रियों को देता है। हालेलुया। लोग सामग्री को लेकर के बड़ा आनंदित होकर के उस व्यक्ति की मार प्रशंसा बढ़ाई करने लगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक बूढ़ा व्यक्ति लाठी हुए निकला। हालेलुया। कहता है कौन दे रहा है? हालेलुया। तो लोगों ने कहा वो व्यक्ति दे रहा है। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा उस व्यक्ति के पास है ही क्या जो देगा? हालेलुया। दे तो हमारा परमेश्वर। हालेलुया। कौन दे रहा है? परमेश्वर दे रहा, वो व्यक्ति नहीं दे रहा। हालेलुया। तो लोगों ने कहा नहीं वो व्यक्ति दे रहा है। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा यदि उस व्यक्ति के पास इतनी पावर है कि आपको दे सकता है तो उससे कह दो भूख मिटने की दवा दे दे, ये अनाज की क्या जरूरत है, हम ऐसे हमारी भूख मिट जाओ, दे सकते हैं क्या? हालेलुया। वो सामान दे रहा है लेकिन हमारे पास कुछ है नहीं, आप इसको लेकर बड़े आनंदित हो लेकिन पका कर खाओगे कैसे? तो लोगों ने सोचा हाँ ये तो हमने सोचा है इसको पका कर खाएंगे कैसे, लेकिन हमारे पास इधर है न बर्तन है। हालेलुया। न कोई व्यवस्थाएं है न पानी है, कुछ भी नहीं है, तो हम इसको कैसे? हालेलुया। वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है हालेलुया तुम मेरे पास आओ। हालेलुया। वो बूढ़ा व्यक्ति क्या कहता लोगों से? तुम मेरे पास आओ। हालेलुया। तो लोग के तुम्हारे पास तो दादा कुछ नहीं है। हालेलुया हालेलुया। उसने कहा मेरे पास ये जो तुम देख रहे हो ये नहीं है। हालेलुया। तो तुम्हारे हाथ में राशन ये नहीं है, लेकिन मेरे पास वो है जो तुम्हारी भूख को मिटा सकता है। मेरे पास आओ। हालेलुया। जब लोग उसके पास गए हालेलुया हालेलुया उस बड़े व्यक्ति ने कहा यहाँ बैठ जाओ। हालेलुया। हर एक बैठ गया। वो सोचे कि बूढ़ा व्यक्ति कुछ लेकर आएगा। हालेलुया। वो बूढ़ा व्यक्ति उनसे कुछ दूर हुआ और कहता अपने हाथ तो उठाओ। हालेलुया हालेलुया। लोगों ने अपने हाथ को उठाया, सोचा कुछ मिलेगा। हालेलुया। बूढ़ा व्यक्ति कहता है कहो हे ईश्वर मेरी भूख को हर लीजिए, मेरी प्यास को हर लीजिए, मैं तड़प रहा हूँ, आप ही हैं कि मेरी भूख और प्यास को मिटा सकती है। लोगों ने हाथ उठाकर चिल्लाना चालू किया। यो क्षण भर में हर एक के अंदर से वो जो तलब थी, भूख तलब थी, वो खत्म होती दिखाई दी और हर एक का मुरझाया हुआ चेहरा आनंद में बदलता गया। सबने उस जो व्यक्ति ने दिया था हालेलुया उठा करके अपने हाथ से ले जाकर उसके पास रख दिए। बोले भैया ले लीजिए। उस बूढ़े के पास तो देखने में कुछ नहीं है, वरन उसी के पास सब कुछ है। जहाँ आपको देखने में कुछ दिखाई नहीं देता ना हालेलुया, वरन उसी के पास सब कुछ है। आपको यहाँ देखने में ईश्वर दिखाई नहीं देता, लेकिन वही सब कुछ है। हालेलुया। उस बूढ़े के पास था, तो लोगों ने हाथ उठाया और दुहाई दी। हालेलुया। क्षण भर में अभी वो जो राशन मिला था उसको कैसे बनाते, लेकिन बाइबल कहती है हालेलुया तुम बने रहो। लोग जो वहां पर गए हालेलुया उसमें क्या हुए? बने। हालेलुया। उपस्थित तो थे, पहले जो बूढ़ा भी था, लेकिन बनना ये था कि जब उसने जो शब्द कहा उस शब्द को उन्होंने क्या किया? हालेलुया। तब उसमें बने। हालेलुया। उसी तरीके से यदि हम वचन के अनुसार अपने जीवन को ढाले तब हम उसमें बने हैं, और जब उसमें बने हैं हालेलुया 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 हालेलुया।
बोले यीशु मसीह। एक छोटी सी प्रार्थना आपको सिखाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपको सुबह उठ करके क्या कहना है? हालेलुया। सब धन्यवाद देता अच्छी बात हालेलुया। लेकिन एक छोटी सी घोषणा करना। क्या करना है? घोषणा करना। सुबह उठो तो कहो प्रभु आज सुबह मुझे जगाने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। घोषणा करना है कि प्रभु आज सुबह मुझे जगाने के लिए मैं आपका क्या करता हूँ? धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे और मेरे परिवार को सुरक्षित रखा। साथ ही अजनबियों और उन लोगों को भी जिन्हें मैं नहीं जानता, कृपया मेरी गलतियों को माफ करें और मेरे मन को शांत करें। जहाँ विश्वास है वहाँ प्रेम है, जहाँ प्रेम है वहाँ शांति है, जहाँ शांति है वहाँ यीशु है, जहाँ यीशु है वहाँ किसी चीज की कमी नहीं। जहाँ कौन है? यीशु है, वहाँ किसी चीज की कमी नहीं। लगेगा कमी है लेकिन कमी नहीं होगी। हालेलुया। मैं आपसे प्रेम करता हूँ। हालेलुया। जब आप ये शब्द घोषणा करेंगे हालेलुया, तो यीशु है तो वहाँ किसी चीज की कमी नहीं। अब जब यीशु है तो कमी कहाँ से? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। लोग धन देंगे, शांति नहीं देंगे। हालेलुया। लोग आपकी सहायता करेंगे लेकिन आनंद नहीं दे सकते, ज्ञान खरीदा नहीं जा सकता। हालेलुया। शांति खरीदी नहीं जा सकती। हालेलुया हालेलुया। लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं हालेलुया, लेकिन कोई भी चीजों को नहीं लौटा सकते। यीशु आपकी कोई भी चीजों को नहीं लौटा सकता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आयुब का सब कुछ खो गया था लेकिन परमेश्वर ने उसे सब कुछ दे दिया। क्यों? हालेलुया। आयुब जो था ना वो क्या रहा? बना रहा। क्या रहा? बना रहा। आपको आयुब के तरीके से बने रहना होगा। यदि तुम आयुब के तरीके से बने रहोगे, हालेलुया हालेलुया, 30 नहीं 60 नहीं 35 हालेलुया। अगर हम आयुब के तरीके से हालेलुया, एक वचन पढ़े आयुब उसका 5 हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आयुब 5:8 कहता है परंतु मैं तो परमेश्वर ही को खोजता रहूंगा। किसको खोजता रहूंगा? परमेश्वर ही को खोजता रहूंगा और अपना मुकदमा परमेश्वर पर छोड़ दूंगा। हालेलुया। लोगों ने कहा तूने पाप किया है, तूने बहुत गलत किया है, तुझ पर ऐसी विपत्ति आई, ऐसी समस्या आई, लेकिन आयुब कहता नहीं, मैं तो अपना मुकदमा उसी पर छोड़ दूंगा। हालेलुया। आप अपना मुकदमा किस पर छोड़ते हैं? हालेलुया हालेलुया। और आप किसको खोजते हैं? आप शायद अपने मुकदमे के लिए किसी बड़े व्यक्ति को खोज रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्यों मेरा मुकदमा लड़कर मुझे विजय दिला देगा। हालेलुया। आज अपनी जीवन की जरूरतों के लिए हालेलुया हालेलुया। शायद आप अच्छी एक जॉब खोज रहे हैं कि मुझे मिल जाए। हालेलुया। पूरी हो जाएगी। हालेलुया हालेलुया। यह कह रहा है आयुब परंतु मैं तो परमेश्वर ही को खोजता रहूं। वो कह रहा मैं कुछ नहीं खोजूंगा, मैं केवल परमेश्वर ही को खोजता रहूंगा। हालेलुया। आपको मालूम है जब उसकी भेड़ बकरियां दास दासियां हालेलुया हालेलुया, जो कुछ उसके पास था जब सारे छीन गए, लोग लूट ले गए। हालेलुया। बाइबल कहती है वो एक भी भेड़ को, एक भी बकरियों को, एक भी गदहियों को, एक भी दास दासियों को खोजने के लिए नहीं भागा कि
कौन लेकर जा रहा है? मैं अपने नौकर को लेकर जाऊंगा, अपने सैनिकों को लेकर जाऊंगा, उनसे लड़ूंगा और छीन लाऊंगा। वो युद्ध करने के लिए नहीं गया, वो लड़ने के लिए नहीं गया, वो उनको खोजने के लिए नहीं गया कि कौन घर लेकर जा रहे हैं, मैं जाऊं मुकदमा लड़ूं। मेरे पास भी दास है, दासियां है, मेरे पास भी नौकर चाकर है, मैं लाठी लेकर जाऊंगा, भाले लेकर जाऊंगा, ले लो इनको छुड़ा लाऊंगा। कितने हैं जो लेकर गए हैं? लेकिन बाइबल कहती है नहीं, ले लो। वो किसी को साथ लेकर नहीं गया, वो परमेश्वर ही को खोजता रहा। हालेलुया, हालेलुया। वो किसको खोजता रहा? परमेश्वर ही को खोजता रहा। आज आप किसको खोज रहे? आज आप किसकी ओर जा रहे हैं? हालेलुया। आज आपका ध्यान कहाँ है? हालेलुया। बाइबल कहती है वो परमेश्वर ही को खोजता रहा। हालेलुया, हालेलुया। आज यदि आपका कोई चीज है, हालेलुया, कोई उठा ले गया, हालेलुया, हालेलुया, आप उसकी ओर दौड़ते हैं, हालेलुया, हालेलुया। कि मेरा वो सामान वो कैसे लेकर जा रहा है, हालेलुया, आप उसकी ओर भागते हो। लेकिन अय्यूब उसकी ओर नहीं भागा, हालेलुया। अय्यूब उधर नहीं गया। अय्यूब कहता है परंतु मैं तो परमेश्वर ही को खोजता रहूंगा और अपना मुकदमा परमेश्वर पर छोड़ दूंगा। वह तो ऐसे बड़े काम करता है जिनकी था नहीं लगती और इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जाते। आमीन। वैसे बड़े काम इसकी था नहीं लग सकती, गिने नहीं जा सकते। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं इधर उधर क्यों भागू? हालेलुया, हालेलुया। मैं इधर उधर क्यों भागू? मैं परमेश्वर ही को खोजू ना। हालेलुया, हालेलुया। मैं किसको खोजू? अब कैसे खोजोगे? जब उसमें बने रहोगे तब तो। उससे दूर जाकर कहाँ खोज पाओगे? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आलू खोदना है, हालेलुया। सरसों के खेत में जाओ फावड़ा लेकर के, अरे बाल दोपहर हो गई, एक भी आलू नहीं मिला, कोई डंठा मिल रहा, मिलेगी क्या? कहाँ जाना पड़ेगा? आलू के खेत में जाना पड़ेगा। आलू को हालेलुया, कहाँ जाना पड़ेगा? आलू के खेत में जाना पड़ेगा। हालेलुया। आपको पाना है, हालेलुया, वहां जाना पड़ेगा। हालेलुया। अगर आप वहां नहीं जाओगे तो कैसे मिलेगा? आपको पानी की आवश्यकता है तो कहाँ जाओगे? किराने की दुकान पर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। राइस मिल पर। हालेलुया। आपको पानी की आवश्यकता है तो कहाँ जाओगे? नल के पास जाओगे, अब तो आपको पानी मिलेगा। हालेलुया। उसी तरीके से भी परमेश्वर को खोजना है ना, उसके पास आकर के उसमें बने रहते हैं। दूर जाकर हम नहीं खोज सकते परमेश्वर को। हालेलुया। और कह रहा मैं और अपना मुकदमा परमेश्वर पर छोड़ दूंगा। वह तो ऐसे बड़े काम करता है जिनकी था नहीं लगती और इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जाते। हालेलुया। एक बात याद रखो, यदि आप परमेश्वर को खोजी हो, यदि आप परमेश्वर में बने रहकर परमेश्वर को खोजेंगे, हालेलुया, हालेलुया, जहाँ यीशु है वहाँ किसी भली उसकी कमी। हालेलुया। लगेगा कि नहीं उसे सब कुछ है, यीशु है। हालेलुया। तो आपको बने रहने की क्या है जरूरत है? हालेलुया। वही पृथ्वी के ऊपर वर्षा करता और खेतों पर जल बरसाता, और कोई नहीं कर सकता, वही है। इसी रीति वह नम्र लोगों को ऊंचे स्थान पर बिठाता है और शोक का पहराव पहने हुए लोगों ऊंचे पर पहुंच कर बसते हैं। आमीन। यदि आपके जीवन में शोक है, यदि आपके जीवन में कष्ट है, यदि आपके जीवन में पीड़ा है, यदि आपके जीवन में समस्याएं हैं,
हालेलुया। असफलताएं हैं किसी भी तरीके से, हालेलुया। यह वचन कह रहा है नम्र लोग को ऊंचे स्थान पर बिठाता है और शोक का पहरावा पहने हुए लोग ऊंचे पर पहुंचकर बसते हैं। हालेलुया। कहाँ पहुंचकर? ऊंचे पर पहुंचकर बसते हैं। तो अगर हमारे जीवन में शोक है, हमारे जीवन में पीड़ा है, हमारे जीवन में कठिनाइयां हैं, दर्द हैं, असफलताएं हैं, तो पहला हालेलुया। तो हमें नम्र बनने की क्या है? जिस दिन आपके जीवन में नम्रता आएगी, दीनता आएगी, हालेलुया, सारी प्रॉब्लम, सारी परेशानी आपके जीवन से धीरे 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 हालेलुया। अगर आपके अंदर जरा सा भी कड़वाहट है, हालेलुया, क्या है? कड़वाहट। हालेलुया। ये जान लीजिए कि एक थोड़ी सी कड़वाहट आपके पूरे जीवन को बेकार कर देगी। हालेलुया। हालेलुया। खाना बनकर तैयार हो जाए, हालेलुया, खाना बनकर के क्या हो जाए? तैयार हो जाए, और उसमें हालेलुया एक कड़वी पत्ती गिर जाए, हालेलुया, पूरे खाने का स्वाद क्या होगा? बेकार हो जाए। उसी प्रकार से यदि आपके जीवन में हालेलुया एक भी व्यक्ति के प्रति कड़वाहट है, हालेलुया, तो आपका मेहनत है वो पहला जो हमने लिखा है, हालेलुया, कि अगर बल्टी हम धुले नहीं और नलके के पास गए, हालेलुया, हालेलुया, तो हमारा पानी भरना और मेहनत करना व्यर्थ हो जाएगा, पानी गंदा कर देगा। उसी प्रकार से भी आपके अंदर एक भी प्रवाहट है, एक भी व्यक्ति के प्रति उस प्रवाहट को हालेलुया। क्योंकि यहाँ वचन कह रहा है नम्र लोगों को, इसको नम्र लोग, हालेलुया, तो नम्र बनो। आय्यूब इन सब बातों में क्या हुआ? नम्र हुआ। आय्यूब इस सब बातों में क्या हुआ? दीन हुआ, अपने आप को झुकाया, हालेलुया। लोगों ने उससे कहा नहीं, तूने जरूर कोई ऐसा बड़ा पाप किया है, तब ये विपत्तियां तेरे जीवन में आई हैं, तेरे सब कुछ लूटा जा रहा है। आई कैसा नहीं, मैं तो उसी को खोजूंगा और मैं अपना मुकदमा उसी पर, आप भी उसको खोजने का काम करो और अपना मुकदमा उस पर छोड़ने का काम करो। जब वो लड़ेगा आपकी ओर से, हालेलुया, बाइबल गवाह है, बताओ कहता है, हालेलुया, और हमने पढ़ा है, हालेलुया, 66 युद्ध लड़ा और एक भी नहीं हारा, परमेश्वर उसके साथ, हालेलुया, परमेश्वर आपके साथ है, हालेलुया। संघर्ष आएंगे, ऐसा नहीं कि जीवन में संघर्ष नहीं आएगा। पृथ्वी पर हमारा जीवन है, हम इस पृथ्वी पर हैं, हालेलुया। पीने से बाहर जाएंगे, धूप है तो धूप लगेगी, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेहनत करेंगे, भूख लगेगी, दर्द उठेगा, पीड़ा उठेगी, लेकिन उसका समाधान परमेश्वर ने बनाया, हालेलुया। यदि हम उसके वचन के अनुसार चलेंगे, हालेलुया। इसीलिए कह रहा है, हालेलुया, हालेलुया, कि 5 के पहले पद में कहता है पुकार कर दे, क्या कोई है जो तुझे उत्तर देगा? और पवित्रों में से तू किसकी ओर फिरेगा? हालेलुया, किसकी ओर आप फिरोगे ये आप पर डिपेंड करता है, हालेलुया। पुकार कर देखो, क्या कोई है? हालेलुया, हालेलुया। जब उस गांव में विपत्ति आई, आफत आई, लोग भूख के मारे चिल्ला रहे थे, हालेलुया। एक व्यक्ति आया, लेकिन उनकी भूख ने वो सामग्री दिया तो, लेकिन भूख नहीं खत्म हुई, प्यास नहीं खत्म हुई। लेकिन जब उन्होंने पुकार कर देखा, यहाँ वचन कह रहा है, ध्यान से समझना है, यहाँ पहला शब्द कह रहा है पुकार कर देख, क्या कोई है जो तुझे उत्तर देगा? हालेलुया, पुकार कर देख, क्या कोई है जो तुझे उत्तर देगा? दूसरा कर, और
पवित्रों में से तू किसकी ओर फिरेगा? हालेलुया। लोग बहुत से हैं, बुलाएंगे बहुत सारे लोग, हालेलुया, लेकिन आपको फिरना किसकी ओर है? हालेलुया। आपको फिरना किसकी ओर है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। संडे को हालेलुया हम लोग मन से पढ़ते हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया और हालेलुया। हमारे साथ बगल में भाई साहब बैठे थे, हम कुर्सी पे तो नीचे बैठे थे, हालेलुया। हमने बाइबल खोला और उनको दिखाया, हमने कहा देखो ये होने जा रहा है। हालेलुया। अभी कुछ हुआ नहीं था, हालेलुया, अभी कुछ हुआ नहीं था, हालेलुया। और हमने बाइबल खोला और दिखाया, हमने कहा देखो ये होने जा रहा है, हालेलुया। और थोड़ी देर बाद जब हुआ तो भाई साहब हमारी ओर देखकर मुस्कुराने लगे, हालेलुया, हालेलुया। और बैठे भी आप पूछ भी सकते हो सभा के, हालेलुया। हमने पहले ही दिखा दी ये होने जा रहा है, हालेलुया। जब हमने कहा तब शायद भाई साहब भी नहीं समझ पाए थे, लेकिन जब हुआ तो मुस्कुराने लगे हमारी ओर, हालेलुया। बाइबल कहती पवित्र लोगों पर प्रकट है, पवित्र लोगों पर क्या है? प्रकट है क्या होने जा रहा है और क्या हो रहा है, हालेलुया। तो वचन कहता तुमको फिरना किसकी ओर है? वहां पर जब उस वृद्ध व्यक्ति ने, हालेलुया, जो चल नहीं सकता था, जो लाठी के सहारे चलता था, वह पवित्र था। वो कौन था? पवित्र व्यक्ति था। और जब लोगों ने उसकी ओर आया और उसके शब्द को सुना और उसके कहे अनुसार हाथ उठाए और लोगों ने पुकारा, तो बाइबल कहती है उनकी भूख और प्यास मिट गई, वह तृप्त होकर के आनंद के मारे मुस्कुराने लगे। आज डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप किसकी ओर फिर रहे हैं, आप किसके शब्द को सुन रहे हैं। यहाँ वचन कह रहा है किसकी ओर फिरोगे आप, हालेलुया। तो पहला तो उन्होंने पुकारा और उसकी ओर फिरा, हालेलुया। तो आपको भी पुकारना है और पवित्रों में से किसकी ओर फिरना? पवित्र लोगों की ओर फिरना, हालेलुया, 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 हालेलुया। और जब फिरोगे तो आपके जीवन में क्या करेगा? आश्चर्य, हालेलुया। और जब आपके जीवन में आश्चर्य कर्म होगा ना, आप समझ भी नहीं पाओगे। वो लोग जितने थे जब वो पुकारे, हे ईश्वर, हे परमेश्वर, हम भूखे हैं और हम प्यासे हैं, हमारी सुनिए, हालेलुया। बाइबल कहती जब वो पुकार रहे तो परमेश्वर ने उसी क्षण उनकी सुनी, हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी बीते दिन हालेलुया, हालेलुया, घटना में लेटा था, हालेलुया। मैं लेटा था कमरे में और मैंने एक बच्ची को बुलाया, मैंने कहा बेटा बारिश हो रही क्या? हालेलुया। वो कहती कुछ नहीं, एकदम अच्छा है, हालेलुया। वो कहती कुछ नहीं, एकदम अच्छा है। मैंने कहा मैं तो देख रहा हूँ कि आंधी आ रही है और बारिश आ रही है, और आपको मालूम है पहले बताया गया था कि आंधी कितनी स्पीड आएगी, ये आपको पहले ही बताया गया था कि मनुष्य उड़ जाएंगे आंधी में, याद है कि नहीं? हालेलुया। और उड़ा कि नहीं मनुष्य? आपने न्यूज पर भी देखा, अखबार में भी देखा, और हमने कितने पहले बताया था कि आने वाले समय में, हालेलुया, गर्मी के महीना में एक ऐसी रात आएगी जो ठंड होगी, बर्फ के समय, हालेलुया। बर्फ गिरी, रात ठंड हुई, आंधी आई, व्यक्ति उड़ा, हालेलुया, हालेलुया। और होने से पहले मैं लेता हूँ, बच्ची भी है वो, मैंने उससे पूछा, जो बच्ची समय है, मैंने पूछा, वो आई बाहर देख कर जाती है, कहती है कुछ नहीं, लेकिन थोड़ी देर बाद, थोड़ी ही देर बाद, हालेलुया, एक प्रचंड आंधी, हालेलुया, तूफान, और उसी स्पीड से, जिस स्पीड से परमेश्वर ने कुछ महीने पहले दिखाया और बताया था, हालेलुया।
प्रकट है पवित्र लोगों का। हालेलुया। और हुआ, बर्फ भी गिरी। हालेलुया। हम लोगों ने चखा भी। हालेलुया। उसको उठा करके चखा भी है। हालेलुया। ऐसा नहीं कि नहीं चखा। हालेलुया। उसको उठाकर दौड़ कर उठाए, उसको चखे। जितने लोग थे आश्रम में लगभग कोई नहीं छूटा, सब खाए। हालेलुया। 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 हम लोगों ने बर्फ समझ कर नहीं खाया। हालेलुया। हमने कहा जैसे बरस रहा है ना, ऐसे ही था मन्ना। हालेलुया। क्या था? मन्ना। लोगों को समझ नहीं, वो कोई रूप नहीं था, कोई आकार नहीं था। हालेलुया। हालेलुया। तो वो जो परमेश्वर ने दिखाया वो हुआ। हालेलुया। और जो होने वाला है उसको बता रहे हैं, क्योंकि लोग अनजान थे लेकिन आयुब अनजान नहीं था। हालेलुया। उसके मित्र अनजान थे लेकिन आयुब अनजान नहीं था। वो कह रहा है मैं इसको ही खोजता रहूंगा और अपना मुकदमा उसी पर डाल दूंगा, मैं मुकदमा लड़ने के लिए किसी को नहीं बुलाऊंगा। हालेलुया। मैं भी उसमें बना रहूंगा। हालेलुया। 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 तो मैं उसके सामने लज्जित नहीं होऊंगा और एक दृढ़ और बियाव के साथ खड़ा होऊंगा। हालेलुया। बने रहिए उसमें, आप उसमें बने रहिए। हालेलुया। आपको लज्जित होने नहीं देगा। हालेलुया। 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 जब घटना घटी, जब आंधी आई, मैं प्रार्थना कर रहा था बैठकर बाहर। हालेलुया। हालेलुया। और टीना फाट 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 फाट। हालेलुया। हो जाता, ऊपर जाता, फिर नीचे आता, फिर ऊपर जाता, फिर नीचे आता। जैसे आंधी खत्म हुई, कई लोगों ने, एक बच्चा आया भी आश्रम में भाग कर आया। हालेलुया। वो झाड़ू लगाकर कूड़ा उड़ा फेंक कर गया। हालेलुया। फिर चला गया साफ सफाई करके। हालेलुया। हालेलुया। कहा पापा जी हम जहाँ थे वहाँ सब कुछ छूट गया, हमने कहा चले आश्रम में देखे। वो आया भाग करके आश्रम में आया। हालेलुया। और साफ सफाई करवा करके गया। हालेलुया। हालेलुया। तो इसको कहते हैं बने रहना। उसको सुध थी, इतनी तूफान आया है, इतनी आंधी आई है, हम चल करके जहाँ से हमें जीवन मिलता है, जहाँ से हमें आनंद मिलता है, जहाँ से हमें खुशी मिलती है, हम चल कर वहाँ का भी हाल है। आज ऐसे भी लोग पड़े हैं उसकी परमेश्वर। ऐसे भी लोग हैं। और भाग कर प्रार्थना में, उस दिन प्रार्थना भी थी, वो प्रार्थना में नहीं आया। हालेलुया। प्रार्थना चालू होने वाला तो उसके पहले वो चला गया। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन उसको शुद्ध थी। हालेलुया। भवन बना रहेगा। तो आज नहीं कल हम आकर प्रार्थना करेंगे। फिर कई लोगों ने फोन किया। हालेलुया। ऊपर वाला सेट बचा है। हमने कहा भैया एक भी इंच इधर उधर नहीं खसका है, बचे रहने की तो बात हमारी तरफ खोल दिया और फोन किया भैया हमारी तरफ। कई लोगों ने फोन किया भैया हमारी तरफ ऐसा हो गया। हमने कहा हाँ हालेलुया। हालेलुया। हमने कहा आपको वचन याद रखने की जरूरत है। परमेश्वर ने कहा पतरस इस चट्टान हालेलुया ऐसा बनाऊंगा। हालेलुया। और बाइबल कहती है जो घर चट्टान पर बनता है आंधियां चलती है, मेघ बरसता है, बाढ़ें आती है, उस घर से टकराती हैं, लेकिन गिरने की बात छोड़ दीजिए वो हालेलुया। तो परमेश्वर ने पतरस से कहा हालेलुया उस बात को तू जीवन में ला। हालेलुया। और व्यर्थ समय अपना मत गवाओ। हालेलुया। और परमेश्वर को खोजना चाहिए। हालेलुया। अगले दिन जो मैंने न्यूज पढ़ा, मैंने देखा हालेलुया, तो मैंने अपनी डायरी को खोला। हालेलुया। और मुझे वो बात याद आई जो परमेश्वर ने कही थी, बोली थी। हालेलुया। 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 कि इतने स्पीड से आंधी आएगी और ऐसा ऐसा होगा। हालेलुया। मुझे वो बातें याद आ गई। हालेलुया। हालेलुया। मैंने उसको पढ़ा और मैंने उसको सही करके हालेलुया करना पड़ा। ये घटना हो। हालेलुया। जितनी बातें परमेश्वर ने दिखाया है, प्रकट किया है, सारी पूर्ण होंगी। हालेलुया। बाइबल कहती है तुम
उसके बलवंत हाथ के नीचे क्या रहो, बने रहो। हालेलुया। बहुत चीज समय पर तुम्हें क्या करेगा, बने रहना उसके हाथ के, किसी मनुष्य के हाथ के नीचे नहीं रहना है। हालेलुया। क्योंकि जब आप लाचार होंगे, जब आप असहाय होंगे, कोई व्यक्ति आप पर दया करेगा, तरस करेगा और वो आपको बढ़ाएगा, आपकी हेल्प करेगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हालेलुया वो फिर आपको सपोर्ट नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब आप परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे बने रहोगे, हालेलुया, हालेलुया, वो पहले बढ़ाएगा नहीं, हालेलुया, पहले तुमको दूर करेगा, मजबूत करेगा, हष्ट पुष्ट करेगा, और हष्ट पुष्ट करके तब जब जान लेगा कि आप हष्ट पुष्ट हो गए हैं, हालेलुया, तब वो आपको बढ़ाना चाहिए। कि अगर पहले ही बढ़ा देगा, आप उस भार को कैसे संभाल पाओगे? लोग पहले बढ़ना चाहते हैं, हालेलुया, हालेलुया, बढ़ा भी दिया, हालेलुया। अब कैसे? अब एक पेड़ नाजुक है, हालेलुया, हालेलुया, और उसमें पूरी डाली में फल आ गया, हालेलुया। अब पेड़ नाजुक है, जब फल बड़े होंगे पेड़ संभाल पाएगा, गिर जाएगा, टहनी टूट जाएगी, फिर अगली बार फलने का कोई चांस ही नहीं है। इसलिए परमेश्वर इस तरीके से नहीं कहता कि तुम अभी बढ़ जाओ और फिर अगली बार तुम कुछ न कर पाओ। नो, परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। परमेश्वर आपको ऐसा दृढ़ और मजबूत बनाना चाहता है कि आप इस वर्ष नहीं, अगले वर्ष नहीं, वरन युगानुयुग और पीढ़ी दर पीढ़ी फलते चले। परमेश्वर आपको इस तरीके से नहीं करना चाहता, इसीलिए परमेश्वर पहले आपको मजबूत करता है। हालेलुया। मजबूत करने के बाद आपको बढ़ाना चाहिए। उसको मालूम है कि अगर मैं इसको भी बढ़ा दूंगा ना, हालेलुया, लपट के गिर जाएगा, फिर उठ नहीं पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। उसी उड़ाऊ पुत्र तरीके से, हालेलुया, जो अपने पिता से संपत्ति बंटवाया और पाया और देखा कि आओ ऐसी की संपत्ति हो गई, अब क्या करने की जरूरत है, और चलते हैं परदेश। और परदेश चल दिया और सब कुछ जब उड़ गया, या उस व्यक्ति को ले लीजिए, हालेलुया, जिसके खेत में बहुत सारी फसल हुई और आया अपनी चारपाई पर लेटा और कहता इस बकरी को तोड़कर गिरा दूंगा, एक नई बकरी बनाऊंगा, फिर अपने प्राण को कहूँगा से खाती तो मौज कर, इतना अनाज परमेश्वर का सबूत इसके पास आया। हे मुझे हालेलुया, तुझको मालूम होना चाहिए आज ही रात को तेरा प्राण ले लिया जाएगा, फिर ये बकरी और ये अनाज किसका? हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बकरी और अनाज की ओर ध्यान मत दो, अपने जीवन की ओर ध्यान दो। हालेलुया, हालेलुया। वो देखते उड़ा से पकड़े खड़ा था, हालेलुया, से जुड़ा वो व्यक्ति उड़ गया। हालेलुया, तो समझना है, हालेलुया, आप अपने प्राण की रक्षा करना सीखो, अपने प्राण की चिंता, हालेलुया, कि हमारा प्राण कैसे बचाया जाएगा। इसीलिए बाइबल कहती है मनुष्य से मत डरो, हालेलुया, उससे डरो जो आपके प्राण की हानि कर सकता है। मनुष्य क्या करेगा? हालेलुया, आपके प्राण की हानि नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया, प्राण की हानि नहीं कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मैं जानता हूँ एक बार एक घटना हुई, हालेलुया, एक महिला को कुछ लोगों ने चाकू भोग भोग करके मार डाला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और डॉक्टर ने देखा, वो डॉक्टर एकदम शॉर्ट सर्किट है कि इतने चाकू भोगा गया है और ये महिला जिंदी कैसे है। हालेलुया, हालेलुया। और महिला बात करी डॉक्टर से, दवा लगाकर बांध दो, मैं ठीक हो जाऊंगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दवा लगाकर बांध दो, मैं क्या हो जाऊंगी। डॉक्टर ने गिना, हालेलुया, उसको 36 वार की शरीर में 36 वार उसके शरीर में हुआ था, लेकिन वो महिला जी।
हालेलुया। महिला क्या थी? जीवित थी। हालेलुया, हालेलुया। महिला क्या थी? जीवित थी। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपके सामने गवाह खड़ा हूँ, डॉक्टर ने मुझे मृत घोषित कर दिया था। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा नहीं, ये मर नहीं सकता, ये तो जीवित है। हालेलुया। यार नमक की पुत्री, लोगों ने आकर क्या कहा? तेरी बेटी मर गई, गुरु को दुख न दे। लेकिन इसी के ने कहा नहीं, मर नहीं सकती। हालेलुया। मरी नहीं हो तो सो। हालेलुया। विधवा का बेटा मर गया था, चार लोग कांधे पर ले जा रहे थे, यीशु उधर से जा रहा था, देखा उसको तरह से आगा, नहीं इसका बेटा मर नहीं सकता। हालेलुया। उसने गया, आरती को छुआ, बेटा जीवित हो गया। हालेलुया, हालेलुया। लोग कह सकते हैं हालेलुया, इसीलिए तो यहाँ आयुब कह रहा है ना, परंतु मैं तो परमेश्वर ही को खोजता रहूंगा। आप समझो आयुब क्यों कह रहा है? हालेलुया। आप समझो आयुब क्यों कह रहा है कि मैं परमेश्वर ही को खोजता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब आगे लिखा, अगर हम आयुब की पुस्तक देखें, हालेलुया 10 पद में वहाँ लिखा है, मेरा प्राण जीवित रहने से उकताता है, मैं स्वतंत्रता पूर्वक कुड़कुड़ाऊंगा और मैं अपने मन की कड़वाहट के मारे बातें करूंगा। मैं परमेश्वर से कहूंगा, मुझे दोषी न ठहरा, मुझे बता दे कि तू किस कारण मुझसे मुकदमा लड़ता है। वो कौन सा कारण है कि मैं मुकदमे में पड़ा हूँ? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या तुझे अंधेर करना और दुष्टों की युक्ति को सफल करके अपने हाथों को बनाए हुए तो निकम्मा जानना भला लगता है? क्या तेरी आंखें देहधारियों की सी हैं और क्या तेरा देखना मनुष्य का सा? क्या तेरे दिन मनुष्य के दिन के समान है या तेरे वर्ष पुरुष के समयों के तुल्य है कि तू मेरा धर्म ढूंढता और मेरा पाप पूछता है? तुझे तो मालूम ही है कि मैं दुष्ट नहीं हूँ और तेरे हाथ से कोई छुड़ाने वाला नहीं। तूने अपने हाथों से मुझे ठीक रचा है और जोड़कर बनाया है, तो भी मुझे नष्ट किए डालता है। स्मरण कर कि तूने मुझसे गूंदी हुई मिट्टी, मुझको गूंदी हुई मिट्टी के समान बनाया, क्या तू मुझे फिर दूध में मिलाएगा? क्या तूने मुझे दूध के समान उड़ेल कर और दही के समान जमाकर नहीं बनाया? फिर तूने मुझ पर चमड़ा और मांस चढ़ाया और हड्डियां और नस्ली गूंथ कर मुझे बनाया है। तूने मुझे जीवन दिया और मुझ पर करुणा की है और तेरी चौकसी से मेरे प्राण की रक्षा हुई है। आमीन, हालेलुया। और उसी की चौकसी से हमारे प्राण की क्या हुई? जब उसी की चौकसी से हम जीवित हैं, हालेलुया, क्यों ना हम उसी परमेश्वर को खोजते रहें जैसे आयुब कह रहा है, क्यों ना हम उसी परमेश्वर को पुकारते रहें जैसे आयुब कह रहा है, ताकि हमारा मुकदमा लड़ करके हमें चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और आपका जो मुकदमा है लहू अमान से, हालेलुया, अंधकार की सत्ता असफलता है। हालेलुया, हालेलुया। जो आपके मन के अंदर ऐसे अहंकार भरती हैं कि आप अपने आपे को खो देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये दृष्टि ही का काम है जो आपको अहंकार में लेकर जाता है, जो आपको जलन में लेकर जाता है, जो आपको ईर्ष्या में लेकर जाता है। हालेलुया। पौलुस कहता है, यदि मैं जो करता हूँ उसे करना नहीं चाहता, फिर भी मैं उसे करता हूँ, इस दशा में करने वाला मैं नहीं हूँ, वरन वो पाप है जो मेरे अंदर, वो व्यक्ति नहीं, वो पाप है जो उसके अंदर बसा हुआ है। तो हमें उस पाप पर जय कौन दिलाएगा? प्रभु ही जय दिलाएगा। उस पाप से लड़कर हमें विजय कौन लेकर जाएगा? वही परमेश्वर लेकर जाएगा। जब हम उस परमेश्वर को पुकारेंगे, हालेलुया, उसको ही खुश करेंगे। हालेलुया, इसलिए परमेश्वर को खुश करेंगे।
इसलिए आपको परमेश्वर को खोजने की क्या है अवसर को बहुमूल्य समझे दिन क्या है अंत के दिनों में बड़ी बड़ी कठिनाइयां आएंगी आपको उन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा लेकिन परमेश्वर ने कहा जवान से जो गति होगी वह भूखो रहेगा लेकिन यहोवा की खोजी में उन्हें किसी भली वस्तु घटी या परमेश्वर के खोजी हैं तो आपको किसी भली वस्तु घटी ना होगी आप परमेश्वर को खोजते हैं आमीन ये कहता है तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे परंतु ये हानि न तो दिन को धूप से और न तो रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी यहोवा तेरी विपत्ति से तेरी क्या करेगा सारी विपत्ति एक विपत्ति आपकी प्रबल नहीं होगी क्योंकि आपकी ओर से लड़ने वाला कौन है सोलह का 15 कहता है मैंने अपनी खाल पर टाट को सी लिया है और अपना बाल मिट्टी में मिला दिया है रोते रोते मेरा मुंह सूज गया है और मेरी आंखों पर घोर अंधकार छा गया है कभी मुझसे कोई उपद्रव नहीं हुआ है और मेरी प्रार्थना पवित्र है मेरी प्रार्थना क्या है पवित्र है हे पृथ्वी तू मेरे लहू को ना ढकना और मेरी दुहाई कहीं न रुके अभी स्वर्ग में मेरा साक्षी है और मेरा गवाह ऊपर है मेरे मित्र मुझसे घृणा करते हैं परंतु मैं परमेश्वर के सामने आंसू बहाता हूँ मित्र के सामने नहीं परमेश्वर के सामने किसके सामने परमेश्वर के सामने मित्र के सामने नहीं परमेश्वर के सामने कि कोई परमेश्वर के सामने सज्जन का मुकदमा लड़े जैसा कोई अपने पड़ोसी के लिए लड़ता है क्योंकि थोड़े ही वर्षों के बीतने पर मैं उस मार्ग से चला जाऊंगा जिसे मैं फिर वापिस न लौटूंगा इसलिए आपको किसके सामने रोना है मनुष्य के सामने लिखता है 22 और उसका 12 क्या परमेश्वर स्वर्ग के ऊंचे स्थान में नहीं है ऊंचे ऊंचे तारों को देख कि वे कितने ऊंचे हैं फिर तू कहता है परमेश्वर क्या जानता है क्या वह घोर अंधकार की आड़ में होकर न्याय कर सकता है काली घटाओं से वह ऐसा छिपा रहता है कि कुछ नहीं देख सकता वह तो आकाश मंडल ही के ऊपर चलता फिरता है क्या तू उस पुराने रास्ते को पकड़े रहेगा जिस पर अनर्थ करने वाले चलते हैं वे अपने समय से पहले उठा लिए गए और उनके घर की नदी बहा ले गई उन्होंने परमेश्वर से कहा था हमसे दूर हो जा और यह कि सर्वशक्तिमान हमारा क्या कर सकता है तो भी उसने उनके घर अच्छे अच्छे पदार्थों से भर दिए परंतु दुष्ट लोगों का विचार मुझसे दूर रहे धर्मी लोग देखकर आनंदित होते हैं और निर्दोष लोग उनकी हंसी करते हैं जो हमारे विरुद्ध उठे थे निस्संदेह मिट गए और उनका बड़ा धन आग का कौर हो गया है उससे मेल मिलाप कर तब तुझे शांति मिलेगी और इससे तेरी भलाई होगी आमीन उसके मुंह से शिक्षा सुन ले और उसके वचन अपने मन में रख यदि तू सर्वशक्तिमान की और फिर के समीप जाए और अपने डेरे से कुटिल काम दूर करे तो तू बन जाएगा आमीन हालेलुया जैसे यहाँ लिखा है ना बुराई नहीं करना बुराई को दूर करना है हालेलुया बुराई से दूर यही तो कहना है यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिर करके समीप जाए और अपने डेरे से कुटिल काम दूर करे तो तू बन जाएगा
आपको हमारे डेरे में हम अकेले रहते हैं, आगे उस डेरे की बात नहीं कर रहा, वही सारे डेरे की बात कर रहा है जिसमें न जाने कितनी व्यक्त कल्पनाएं भरी गूंज रही हैं मन में। हालेलुया। व्यक्ति को देखते ही मन में तरह तरह की विचारधाराएं उठने लगती हैं। अगर ये अगर ऐसा हो, अगर ऐसा, अगर वैसा, तमाम तरह की चीजें आपके मन में उठती हैं। हालेलुया। तो इस डेरे की बात कर रहा है, क्योंकि शांति इस डेरे में आएगी तब उस डेरे में जाएगी। हालेलुया। अगर उस डेरे में शांति आ गई लेकिन इस डेरे में शांति नहीं है तो आपको यहाँ बेचैनी होगी, आप वहाँ से उतर के भागोगे। हालेलुया। लेकिन यहाँ शांति आ गई डेरे में, यदि आप जंगल में भी चले जाओगे तो आपको मीठी से मिल जाएगी। हालेलुया। और आप चैन की नींद सोकर अगली सुबह उठोगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अपने लोगों को जो भी प्रदान करता है। हालेलुया। तो समझना इस डेरे की बात कर रहा है, इसलिए इस डेरे से हर एक काम दूर करना, इस डेरे से सब कुछ दूर करना है। हालेलुया। इस डेरे में तमाम प्रकार की विचारधाराएं चल रही है, उस डेरे में नहीं चल, उस डेरे में तो कोई है ही नहीं। हालेलुया। हालेलुया। उस डेरे से आप सुबह निकले शाम को गए। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन इस डेरे में 24 घंटे कोई ना कोई बातें चल रही। हालेलुया। कुटिलता की बातें, व्यभिचार की बातें, ईर्ष्या की बातें, जलन की बातें, डाह की बातें, धन की बातें, हालेलुया, घमंड की बातें, तमाम प्रकार की बातें आपके इस डेरे में चल रही हैं। हालेलुया। अब बैठे जरूर हो लेकिन डेरे में कुछ न कुछ गूंज रहा है। हालेलुया। इसीलिए कह रहा है इस डेरे से काम दूर करना, तब तो बन जाएगा। यदि आपको बनना है तो आपको इस डेरे से दूर करना होगा। हालेलुया। आप सोचते हैं कि हम अपना वो वाला घर साफ सुथरा करके आए हैं। हाँ, वो वाला घर तो साफ सुथरा किए हो लेकिन इस वाले घर में तो गंदगी है। हालेलुया। वो हाथ के बनाए हुए महलों में नहीं रहता, हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता। ये हमारा शरीर उसका पवित्र क्या है? मंदिर है। वो इस मंदिर में वास करना चाहता है। आमीन। हालेलुया। हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता। हम ये घर बना दिए, प्रभु की यहाँ बैठा है। हालेलुया। माना प्रभु यहाँ बैठा, आप बाहर गए। हालेलुया। बाहर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप क्या कहोगे? प्रभु ये कैसे हो गया? तो प्रभु कहेगा तू तो मुझे वहाँ बैठाया था ना, तो मैं क्या करूँ? हालेलुया। इसलिए प्रभु इस वाले घर में रहना नहीं चाहता, प्रभु इस वाले घर में रहने की बात करता है। हालेलुया। और इस डेरे से कुटिलता दूर करने की बात। हालेलुया। बोले हालेलुया। 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 बोले हालेलुया। एक बात याद रहे, हालेलुया, अपने जीवन से हालेलुया कड़वाहट को दूर करते हुए हालेलुया परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकारी से बसाते हैं। आमीन। अब हम हालेलुया हालेलुया प्रकाशितवाद के उसका 19 अध्याय और 5 वचन से पढ़ेंगे। हालेलुया। क्या कहता है? हालेलुया। यहाँ पर लिखा, तब सिंहासन में से एक शब्द निकला, हे हमारे परमेश्वर, हे सब डरने वाले दास हो, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो। हालेलुया। सब लोग क्या करो? स्तुति करो। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का सा बड़ा शब्द सुना। हालेलुया। क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर शक्तिमान राज्य करता है। आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है। हालेलुया। मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को त्याग कर दिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों की धर्म के काम है। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। आमीन। धन्य कौन है? जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाया गया है।
फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन हैं। तब मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूँ। यीशु की गवाही देने पर स्थिर है, परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। आत्मा है, भविष्यवाणी की क्या है? आत्मा है, और वही गवाही देगा। हालेलुया। मनुष्य गवाही नहीं दे सकता, तो आत्मा है। हालेलुया। बाइबल कहती है हालेलुया, आत्मा है भर भर करके क्या करता है? बयान से जो बाहर है उसमें क्या करता है? महिमा देता है। हालेलुया। अपनी क्या करता है? महिमा देता है। हालेलुया। 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 जैसे संडे को जब आराधना हो रही थी, प्रार्थना सभा खत्म हो गई, सारे दास लोग चले गए, दासी लोग चले गए, सब लोग चले गए। हालेलुया। जब हमारे सारे वॉलंटियर्स इकट्ठे हुए, हालेलुया, सामने पहले से बोल रखा था कि कोई घर पे नहीं जाएगा, सब लोगों को बने रहना है। हालेलुया। तो सब लोग थे। हालेलुया। हालेलुया। तो जब हालेलुया, क्योंकि हम देर रात वापस आए। हालेलुया। 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 जब देर रात वापस आए, हालेलुया, सारे बच्चे सारा काम धाम करके साफ सफाई कर रहे थे, तब हम पहुँचे। थोड़ा बहुत काम बचा था, फिर सबको करके हालेलुया बातें होने लगी। हालेलुया। हालेलुया। बच्चों ने कहा, जब आराधना होने लगी तो हम लोग डर ही गए थे, कांपने लगे, हम लोगों का शरीर कांपने लगा। हालेलुया। हमने कहा क्यों? कहा उस समय का ऐसा थोड़ी देर के लिए माहौल ही ऐसा हो गया था। हालेलुया, कि एक अलग सी फीलिंग होने लगी थी। हालेलुया। 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 हमने कहा, आप शामिल कहाँ थे? आप शामिल कहाँ थे? आपको मालूम तो होना चाहिए आप शामिल कहाँ थे। जब आप उसकी प्रशंसा में रहेंगे, उसकी उपस्थिति में रहेंगे, जब आप अपने जीवन से कड़वाहट को दूर करके परमेश्वर के सामने बैठेंगे, तो आपको फीलिंग की भी नहीं, परमेश्वर की महसूस। लेकिन आपका स्वभाव, आपकी चाल चलन, हाँ, आपका देखने का नजरिया सब वही है पुराना। हालेलुया। ऐसा बाइबल कहती है, जब यीशु मसीह अपने गाँव नासरत में गया, हालेलुया, वहाँ कुछ अद्भुत होने नहीं पाया। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोगों ने देखा था, अरे वो भला बढ़ाई कर देता है। हालेलुया। हालेलुया। जिसकी बहन मेरे साथ रहती है। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल कहती है, उन लोगों के लिए कोई अद्भुत काम नहीं हुआ, क्योंकि वो प्रभु को नहीं देख रहे थे, वो बढ़ाई के बेटे को देख रहे थे। हालेलुया। और लोग जो प्रभु को देख रहे थे, उनके जीवन में क्या हुआ? अद्भुत कार्य हुआ। तो जब हम प्रभु को देखने का प्रयास करेंगे, तो हमारे जीवन में अद्भुत काम होगा। क्योंकि जब हम व्यक्ति को देखेंगे, वस्तु को देखेंगे, स्थिति को देखेंगे, प्रकृति को देखेंगे, तो वही चीजें आपके जीवन में प्रबल होंगी। हालेलुया। इसलिए हमें व्यक्ति को नहीं देखना, वस्तु को नहीं देखना, स्थिति को नहीं देखना, परिस्थिति को नहीं देखना, वरन हमें परमेश्वर को देखना है। और जब हम परमेश्वर को देखेंगे, तो परमेश्वर हमारे जीवन में प्रबल होगा। और जब परमेश्वर प्रबल होगा, तो जहाँ यीशु है वहाँ सब कुछ है। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है, और उस पर एक सवार है, जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। उसकी आग की ज्वाला है, और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं। उस पर एक नाम लिखा है, जो उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं, और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। आमीन। उसका नाम क्या है? परमेश्वर के वचन के अनुसार एकत्रित हुए हैं। हालेलुया। हालेलुया। जैसा वचन कह रहा हूँ, उसी भोज में शामिल। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा हालेलुया। इसलिए लोग क्या कहते हैं? प्रभु हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता, परमेश्वर ने कहा, मुझे स्मरण करने के लिए यही किया करो। हालेलुया। मेरे साथ हालेलुया। 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 इसको स्मरण करते हैं कि निश्चय उसने हमारे इन पापों के लिए अपना लहू बहाया, और तीसरे दिन में फिर उसने जीवित कहा। हालेलुया। और हमें कमान दिखा दे, जिस पर हम आप चल रहे हैं। हालेलुया। और चल कर
हासिल करेंगे। ये सफलता परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए बनाई है। आमीन। जिससे जो चलता रहेगा और बना रहेगा वह एक बड़ी सफलता को पाएगा। आमीन। आप बने रहे और उसके बच्चे भी कहीं साथ। हालेलुया। आपको नहीं मालूम हालेलुया परमेश्वर आपको कहाँ ले जाना चाहता है। हालेलुया। लेकिन आप बने रहेंगे एक ही परमेश्वर वहाँ लेकर जाएगा जहाँ आप सोचे नहीं है परमेश्वर की योजना वहाँ तक पहुँचेगा। हालेलुया। क्या है? प्रबल है। क्यों प्रबल है? क्योंकि आप उसी की ओर देख रहे हो और उसी को खोज रहे हो और ये बात आज कह रहा है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। खड़े हो जाएं। हालेलुया। गीत गा करके परमेश्वर को हालेलुया। 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 उसके साथ एक होते हैं। हालेलुया। हालेलुया। उसकी संगति करेगा उसके साथ एक हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु की संगति में है उसके साथ एक हो गया। हालेलुया। हालेलुया। आइए आमीन। आमीन। तेरे मार खाने आसमानी अधिकारी है। ओ तूने मेरे कदमों को आसमानी अधिकारी है। मैं हर दम यीशु जी तेरी हमदोसना मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई।
धन्यवाद धन्यवाद तेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम सनातन सनातन काल का परमेश्वर, आकाश के पर विराजमान है, तेरे पिता अपनी महिमा लिया करे पिता, और आशीर्वाद देते हैं। सिखार बताया निश्चय जो आज हमने सीखा करे पिता, हाँ तेरे पिता उस वचन के अनुसार, हाँ तेरे पिता हम आपको खोजने वाले बने तेरे पिता, और हमारा मुकदमा हर एक के जीवन में तेरे पिता, हर एक की विफलताएं समस्याएं जो कठिनाइयां हैं तेरे पिता, उससे हम तेरे नाम से दूर करते हैं तेरे पिता। पूरा हो आपकी दया हो तेरे पिता, सफलता हो भारत देश को नागरिक के साथ सब शांति को बोलते हैं। संभाला आगे भी संभाले, जैसा आप हमें आप तक होती है किसी बात से अपनी बात संभाला उद्धार करता है हालेलुया।